तमाम लोग को दिल में है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने। त्याग का ही नाम राजनीति है। जो त्याग करने वाले लोग हैं असल में वही राजनीति करने वाले। पशुपति पारस को सेट करने के लिए लालू प्रसाद यादव अगर आपसे अलौली सीट मांगते हैं, कहते हैं कि आप दूसरा सीट चले जाइए, अलौली दे दीजिए, तो क्या रामवृक्ष सदा अलौली सीट छोड़ेंगे पशुपति पारस के लिए? वह हमारे नेता हैं आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जो आदेश होगा वह मान्य होगा। ये वह मुसहर बाहुल क्षेत्र है, वहाँ 60 से 70 हजार मुसहर का आबादी है, वोटर है और मुसहर बाहुल क्षेत्र है। और इनसे पहले कई बेर स्वर्गीय मिश्री सदा जी भी मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद रामचंद्र सदा भी जीते हैं, हम लोग भी जीते हैं। वह तो परंपरागत सीट मुसहर का रहा है। अब कहने के लिए जो भी बोले, हमको कोई ऐतराज नहीं, हम पार्टी के साथ कोई ऐतराज नहीं, हम पार्टी के साथ हैं और हमारे नेता का जो निर्णय होगा वह हमें मान्य होगा। आप बड़ा बात बोल रहे हैं, यहाँ आदमी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप कह रहे हैं जो होगा। हम बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं, ये लोग तो दिन में सपना देखते हैं, बीजेपी के लोग और उनके गठबंधन के लोग। और जो योजना हम लोगों के नेता जो भी घोषणा करते हैं वह वादा पूरा करते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार बिहार में बाबू तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। और उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो भी करना। 2025 बिहार का चुनावी साल है, तमाम नेता जो है अब अपने चुनाव में लग गए हैं। इसी बीच बता दें कि देखिए पशुपति पारस जो है वो अब जगह तलाश रहे हैं। महागठबंधन में जाए, एनडीए में तो एक तरफा प्यार बनाए हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद नाराज चल रहे थे, कह रहे थे तरारी का सीट जो उपचुनाव हुआ है वो भी दे दीजिए। लेकिन जिन नेता के लिए वो मांग रहे थे उन्हीं नेताओं को बीजेपी ने अपने अंदर कर लिया। उसी बीच में बातचीत करेंगे, हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं। सर, कैसी तैयारी है 25 चुनाव? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी चुनावी प्रक्रिया को लेकर रात दिन एक किए हुए हैं। और जनता और कार्यकर्ता और खास करके महिलाओं के बीच में हम लोगों के नेता जा रहे हैं और बहुत काफी प्यार मिल रहा है लोगों को। और लोग के दिल में है, युवाओं के, किसान के, मजदूर के, उसके बाद जो है बेरोजगार युवा जितना भी है, तमाम लोग को दिल में है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने। तेजस्वी यादव जी, आप लोग का भी है तेजस्वी यादव योजना भी लेके आए हैं, माई बहन मान योजना, 500 रुपया सिलेंडर पर मुफ्त। लगता है कि जिस तरह से बीजेपी और एनडीए की सरकार जो है लगातार कर रही है कि इस बार सुपरा साफ हो जाएगा, कि राजद का सीट भी एक भी नहीं आएगा? नहीं, ये लोग तो दिन में सपना देखते हैं, बीजेपी के लोग और उनके गठबंधन के लोग। और जो योजना हम लोगों के नेता जो भी घोषणा करते हैं वह वादा पूरा करते हैं। जितना भी घोषणा हुआ है, चाहे वह 200 यूनिट बिजली का हो, चाहे गैस सिलेंडर का हो, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़वाने की बात हो, चाहे माई बहन मान योजना हो, ये तमाम चीज अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा। और जो हम लोगों के नेता बोलते हैं वह करते हैं। पशुपति पारस है, एक तरफा प्यार मोदी जी पर बरसाए हुए थे, लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया। अब जो है लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, दो बार मुलाकात, शायद 3 बार मुलाकात हो गई है। क्या लग रहा है पशुपति पारस अगर आप लोग के साथ आते हैं तो राजद को मजबूती मिलेगी, महागठबंधन को मजबूत करेंगे? अच्छा बात है, अगर हम लोग गठबंधन में आते हैं स्वागत है। और कोई भी गठबंधन में आता है वह मजबूत करने के लिए ही आता है। अगर पारस जी हम लोगों गठबंधन में आते हैं तो उससे हम लोगों को मजबूती मिलेगी। खबर ये भी चल रहा है कि देखिए पारस जी आ रहे हैं, अलौली सीट पर उनका नजर है, कह रहे हैं कि मेरा पुराने यहाँ से लड़ते ही आ रहे हैं और उनके बेटा, ऐसा खबरें चल रही है कि उनकी बेटा जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यशराज पासवान करके नाम है। देखिए, इस चीज को हम लोग कोई बड़ा मुद्दा नहीं समझते हैं। हमारा सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार बिहार में बाबू तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। और उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक आपने अलौली का बात किया तो जो हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी तय करेंगे वह रामवृक्ष सदा का मान्य होगा, वही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि हम कई बार यहाँ से विधायक बने हैं, मंत्री बिहार सरकार में बने, वो सब बता रहे हैं कि मेरा खानदानी पुश्तैनी जो है सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप पता कर लीजिए, वह मुसहर बाहुल क्षेत्र है, वहाँ 60 से 70 हजार मुसहर का आबादी है, वोटर है। और मुसहर बाहुल क्षेत्र है और इनसे पहले कई बेर स्वर्गीय मिश्री सदा जी भी मिनिस्टर रहे हैं,
उसके बाद रामचंद्र सदा भी जीते हैं, हम लोग भी जीते हैं। वह तो परंपरागत सीट मुसहर का रहा है, अब कहने के लिए जो भी बोले। अगर महागठबंधन में आते हैं, अलौली सीट की मांग वो करते हैं, तो रामवृक्ष सदा क्या करेंगे? हमको कोई ऐतराज नहीं, हम पार्टी के साथ कोई हैं। ऐतराज नहीं। कोई ऐतराज नहीं, हम पार्टी के साथ हैं और हमारे नेता का जो निर्णय होगा वह हमें मान्य होगा। आप बड़ा बात बोल रहे हैं, यहाँ आदमी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं जो होगा। हम बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सीट से कोई मतलब नहीं। एक सीट से कोई मतलब नहीं, या फिर कोई ये नहीं है। अगर गठबंधन में हमारे नेता को अगर या फायदा पहुंचाने के लिए आते हैं, हम लोग तो सिर्फ मुख्यमंत्री का कुर्सी देख रहे हैं, विधायक की कुर्सी नहीं देख रहे हैं। विधायक का कुर्सी कोई नहीं, विधायक का कुर्सी नहीं देख रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री का कुर्सी देख रहे हैं कि हम लोगों के नेता कैसे मुख्यमंत्री बने। कोई विधायक ऐसा हो कि अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने कुर्सी का त्याग कर सकते हैं? राजनीति में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और जब हमारे नेता आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी, सबसे ज्यादा खुशी होगी। और त्याग का ही नाम राजनीति है। जो त्याग करने वाले लोग हैं असल में वही राजनीति करने वाले। पशुपति पारस को सेट करने के लिए लालू प्रसाद यादव अगर आपसे अलौली सीट मांगते हैं, कहते हैं कि आप दूसरा सीट चले जाइए, अलौली दे दीजिए, तो क्या रामवृक्ष सदा अलौली सीट छोड़ेंगे पशुपति पारस के लिए? वह हमारे नेता हैं आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जो आदेश होगा वह मान्य होगा। अगर उनका आदेश हुआ कि ठीक है आप अलौली छोड़ के दूसरा सीट लड़िए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका आदेश होगा चुनाव नहीं लड़ना है तो रामवृक्ष सदा चुनाव नहीं लड़ेगा। चलिए, तो बड़ा ऐलान कर रहे हैं, अगर आदेश होगा कि चुनाव नहीं लड़ना है तो रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे तो बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामवृक्ष सदा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।